हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट जो वर्णमाला जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरीका से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्लास, जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए वर्णमाला, सबसे पहले दोस्त की वर्णमाला में जो कोडिंग होता है, ठीक है, जैसे हमारा ए हो गया, इसका कोडिंग 1, बी का कोडिंग हो गया 2, सी का हो गया 3, इस तरीका से आपका जेड का जो कोडिंग होता है वो 26 होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आजकल ज्यादातर से क्वेश्चंस वर्णमाला से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज तो ये कि अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज इसका अपोजिट याद होना चाहिए आपको, आपका अपोजिट याद होना आवश्यक है। अगर आपका अपोजिट याद नहीं है तो फिर समस्या यहां पे भी हो सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है। आपको दोनों परिस्थिति में टाइम बचाना है और टाइम बचाते हुए आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। ठीक है, तो हम दोनों चीज को आपको समझाते हैं कि याद कैसे करेंगे। पहला चीज तो याद कैसे करेंगे और दूसरी बात उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट में सबसे पहला चीज पोजीशंस कैसे याद करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्त। कुछ नहीं, बस एक पेज ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर्स में देखिएगा, वो भी इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे क्या होंगे कि एलिफेंट जैसे लिखा हुआ होगा, यही चीज को आपके पास दोबारा रिपीट होगा। जैसे ई एक बार आ गया तो जानते हैं कि ई का पोजीशन 5 होता है, एल का पोजीशन 12 होता है, ई का पोजीशन फिर से देखिए ऐसा नंबरिंग आएगा, अर्थात ई जो होगा आपके पूरे न्यूज़पेपर में लगभग 100 बार आएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से आप न्यूज़पेपर के ऊपर ये इंकित करके इसका पोजीशन लिख करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हुआ कि वर्ड को हम किस तरीका से याद करें, इसका पोजीशन किस तरीका से याद करें, और दूसरी बात जो अपोजिट का सिस्टम है वो हम याद करवा देते हैं अभी। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो हम लोग क्लास में याद कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे दोस्त मान ले जाए हमको ए का अपोजिट पूछा जाए, यहां पे सबसे पहला चीज ए का अपोजिट पूछा जाए। ए का अपोजिट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला चीज ए का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, A to Z होता है दोस्त। ठीक है, बहुत सारे दुकान में लिखा हुआ रहता है कि हमारे यहाँ A to Z माल अवेलेबल है, लिखते हैं ना, जैसे छड़ गिट्टी बालू ये सब लोग। तो ए का जो होता है वो अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं बी की बारी। बी का जो देखा जाए तो बी का क्या होगा, बी ओ बॉय, एक लेटर्स जो होता है हम लोग पढ़े हैं, बॉय का मतलब लड़का, क्या, तो ध्यान रखना यह है कि बी का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा वाई। केवल इसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम बीच में ओ को डाल दिए हैं। ठीक है, सी जो होता है दोस्त, इसका सी का केवल याद रखना होगा, सी का एक्स होता है, इसका कोई टेक्निक नहीं होता है दोस्त। इसका क्या टेक्निक याद कीजिएगा, कुछ भी टेक्निक नहीं होता है, सी का एक्स याद रखिएगा, सिंपल से याद रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं डी की बारी। दोस्त देखिए डी जो होता है, एक मूवी भी आया था, बहुत बेहतरीन मूवी में से एक था दिलवाले। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, डी से दिल और WAL बाई या फिर जो भी हो, दिल वाले, वाले होता है ना, दिल वाले, अर्थात हमको यहाँ पे मीनिंग नहीं याद करना है, केवल याद रखना है कि दिल वाले जो होता है यहां से डी यहां से W, अर्थात डी का जो अपोजिट होगा वो आपका W होगा। ठीक है, डी के बाद आते हैं ई की बारी। ठीक है दोस्त, डी से डी के बाद जो होता है वो ई आता है। ई का उल्टा क्या होगा, तो एक चीज हम लोग आजकल के लोग जो है ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं, लब पे। ठीक है, यहां से क्या होता है, यहां से एल का उल्टा ओ और ई का उल्टा भी, अर्थात ई का उल्टा तो यहां से क्लियर हो गया हमारा, ई का उल्टा भी होगा, अर्थात भी का उल्टा ई होगा। एल का उल्टा जो होगा वो ओ होगा और ओ का उल्टा जो होगा ई होगा, सॉरी ओ का उल्टा एल होगा। अब देखिए ई का हो गया, अब चलते हैं हम लोग एफ का। ठीक है, एफ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, एफ का अपोजिट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एफ का अपोजिट भी नहीं पता चलता है कि क्या लिखवाएंगे नहीं लिखेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं, बेसिकली एफ का क्या होता है कि हम लोग जैसे हाथ हम लोग का कट गया, क्या चिल्लाते हैं, उफ उफ, जल गया लगता है, कुछ भी जैसे कटा हो जला हो तो क्या चिल्लाते हैं, उफ
करते हैं ना, तो ये आपका उफ, ये आपका अपोजिट हो गया, यानी एफ का उल्टा जो होगा वो यू होगा। अर्थात हाथ कटने पे भी आवाज वही आता है, जलने पे भी वही आता है। अर्थात समझ लीजिएगा कि हम लोग का हाथ जब जलता है तो उफ करते हैं, तो ये आपका यू का उल्टा एफ हो गया, या एफ का उल्टा यू हो गया। ठीक है, एफ के बाद आता है जी आता है जो, ठीक है, एफ के बाद जी आता है दोस्त। एक चीज और पढ़े थे क्या, एक पढ़े थे हम लोग कि शेर शाह सूरी जो थे वो जीटी रोड का निर्माण करवाए थे। ठीक है, तो जी का उल्टा जो होगा वो टी होगा, अर्थात जीटी रोड हो गया। याद रखिएगा जीटी रोड, लेकिन रोड को याद नहीं रखना है दोस्त, केवल याद रखने के लिए ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। जी का उल्टा जो होगा ध्यान में रखिएगा कि जीटी रोड होता है। ठीक है, जीटी रोड होता है, क्लियर। चलिए एच की बारी। एच जो होता है, एच से क्या देखेंगे कि एच का होता है हाई स्कूल। क्या होता है, एच का होता है हाई स्कूल। एच का जो अपोजिट होगा दोस्त वो होगा हाई स्कूल। या फिर एक हमारे भारतीय क्रिकेटर भी थे जो बहुत अच्छा स्पिनर भी थे, हरभजन सिंह। ठीक है, हरभजन सिंह, ये भी आप याद कर सकते हैं। यानी कि एच का उल्टा बोले तो एस होगा, अर्थात एच हाई स्कूल। ठीक है, अब चलते हैं आई की बारी। ठीक है दोस्त, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं या फिर इधर लिखते चलिए, रहने दीजिए। एच के बाद बारी आता है आई की। ठीक है, तो आई, यहां देखिए आई का उल्टा इंडियन, इंडियन रेलवे। हाँ बिल्कुल सत्य है, आई का मतलब हो गया इंडियन, आई का मतलब इंडियन, और आर का मतलब हो गया रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे। याद रखिएगा आई का जब अपोजिट पूछा जाएगा दोस्त तो क्या होगा, आई से हो गया इंडियन, आर से हो गया रेलवे, अर्थात इंडियन रेलवे। ठीक है, अब बारी चलते हैं जे का। ठीक है, आई के बाद जे की बारी। तो जे क्या होता है, जे क्या होता है, तो जे का अपोजिट जो होगा, मान लेते हैं ये जलेबी है। ठीक है, खाने का मन कर रहा होगा बिल्कुल, जे जो हो गया वो आपका जलेबी हो गया, और जलेबी का उल्टा कचौड़ी। कैसा लगा, जलेबी कचौड़ी, अर्थात जे का जो उल्टा होगा वो आपका क्यू होगा, जलेबी कचौड़ी। चलिए आई जे, उसके बाद बारी है के का। दोस्त एक बहुत बेहतरीन मूवी में से एक आया था आपके लिए जो आमिर खान लेके आए थे, पीके, बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग देखे होंगे। तो के का उल्टा पी, यानी पी के, क्लियर है। या फिर एक तरीका और याद कर सकते हैं, केपी ठाकुर। ठीक है, केपी ठाकुर। ठीक है, या फिर बहुत सारा नाम भी होता है, लेकिन ध्यान रखना यह है के का उल्टा पी होगा। ठीक है, अर्थात पी के, क्लियर, के का पी। यहां से जे के बाद के, एल की बारी आता है तो एल याद नहीं करना है दोस्त, क्योंकि एल जो है ऑटोमेटिक सबको याद रहता है। ठीक है, कि एल क्या होता है, तो एल का उल्टा ओ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एम की बारी। एल के बाद जो होता है वो एम की बारी होता है। एम क्या होगा, एम एम एम, तो एक मूवी भी आया था इसमें भी, मन। ठीक है, तो एम का उल्टा एन, अर्थात मन कह सकते हैं, या फिर आप याद करने के लिए मैन भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मूवी आया था मन। ठीक है, तो एम का उल्टा आपको एन होगा। ये आपका सारा जो था निचोड़ है अपोजिट करने के लिए। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, अपोजिट निकालने के लिए सीख गए। एक बार हम थोड़ा सा और याद करवा देते हैं आपको कि ए का उल्टा जो होगा वो जेड होगा, अर्थात ए टू जेड माल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा बी की बारी। तो बी से बॉय, अर्थात बी का जो उल्टा होगा वो बॉय होगा। ठीक है, सी की बारी। सी का हमने बताया इसका कोई ट्रिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अर्थात ध्यान रखना है सी का अपोजिट एक्स होगा। क्लियर है। चलिए सी के बाद बारी आता है डी का। तो डी का मतलब डी, यहां से डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। अगर याद नहीं हो रहा है तो एक मूवी याद कर लेंगे, दिल वाले, अर्थात दिल वाले, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा। क्लियर है। चलिए एफ, हम बताए अभी तुरंत कि जब आपका उंगली जलता है या उंगली कटता है तो आपका आवाज आता है उफ।
ठीक है, तो आपका एफ का उल्टा यू हो गया दोस्त। क्लियर है? चलिए उसके बाद बारी है जी का। जी का जो उल्टा होता है वो टी होता है, अर्थात हम एक याद करेंगे कि जीटी रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी करवाए थे, अर्थात जी का जो उल्टा होगा वो टी होगा। क्लियर है? जी के बाद आता है एच की बारी। एच जो होगा, एच का अपोजिट होता है एस, अर्थात याद रखेंगे कि हम लोग मैट्रिक पास करते हैं यहां से हाई स्कूल, तो हमारा अपोजिट हो जाएगा एच का एस हो जाएगा दोस्त। उसके बाद चलते हैं आई की बारी जब चलते हैं तो आई जो होता है वो उल्टा इसका आर होता है, अर्थात ट्रेन में कौन नहीं बैठता है, अर्थात आई से इंडियन, आर से रेलवे, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो इंडियन रेलवे होगा, अर्थात आई का उल्टा आर होगा। क्लियर है? चलिए आई के बाद बारी है जे का। जे का मतलब हो गया आपका जलेबी, बताया अभी तुरंत कि जे का मतलब जलेबी, तो जलेबी के साथ क्या होगा? कचौड़ी होगा। खाएंगे कैसे? तो जलेबी का उल्टा कचौड़ी, अर्थात जे का उल्टा क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं के का जो अपोजिट होगा वो पी होगा। अगर याद नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, केपी ठाकुर या फिर पीके मूवी, एक पीके मूवी भी आया था आमिर खान का, वो याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी के के बाद एल की बारी। एल को कौन याद करता नहीं है, इसको तो जरूरत नहीं याद करवाने का। LOVE दो ऐसा शब्द है जो हर कोई याद करता है। ठीक है, वहां से एल का उल्टा ओ। उसके बाद बारी है एम का। ठीक है, तो हम बताएं कि एम एक मूवी आया था, मन या फिर मैन याद कर सकते हैं, तो एम का अपोजिट जो होगा वो आपका एन होगा। क्लियर हो गया? ये सारा का सारा अपोजिट जो है अभी आपको याद हो गया होगा, कंफर्म याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ होगा तो एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको घर पे देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर बहुत ही मजेदार है दोस्त। चलिए देखिए, इसमें भी अल्फाबेट में क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रथम अर्धांश, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप नहीं होता है। ठीक है, केवल 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। चलिए उसको आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्त, पहला चीज ध्यान देना है, ABCDEFGHIJKLM, यहां तक ध्यान दीजिएगा, ए से एम तक। ठीक है, जे के ABCDEFGHIJK, उसके बाद KLM, ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर के एम तक, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप, यानी कि प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश बोलते हैं इसको, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस में आएगा जो इसको उत्तरार्ध भी देता है। ठीक है, इसको उत्तरार्ध भी देता है, उत्तरार्ध। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है कि ये है क्या। पहला स्टेप जो होगा वो आपका जिसमें 13 अक्षर को शामिल किया जाएगा, अर्थात ABCDEFGHIJKLM तक रहेगा दोस्त। ठीक है, सेकंड स्टेप को बोलते हैं, यहां से चालू होता है NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप अर्थात द्वितीय अर्धांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश या फिर दक्षिणार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर है। ध्यान ये रखना है कि जो ए से एम तक जो होगा इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कहते हैं, प्रथम अर्धांश, और उत्तरार्ध कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज एन से जो चालू होगा वो जेड तक, इसको सेकंड स्टेप, द्वितीय अर्धांश या फिर दक्षिणार्ध करते हैं। ठीक है, क्लियर है। पहला चीज, जब ए से हम जेड तक जाएंगे, ठीक है, तो पहला 2 अर्धांश होगा, इधर से क्या होगा? बाएं से होगा। क्या होगा? बाएं से। इधर से
दाएं से, ठीक है, अर्थात इधर बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट से, ठीक है, और दाएं को बोलते हैं राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं इसमें कि अगर बोल दिया जाएगा कि पहले अर्धांश को उलट दिया जाए, ठीक है, पहले अर्धांश को उलट दिया जाए तो दाएं से पोजीशन बताइए, कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो करना, एक चीज और बताते हैं थोड़ा सा, इसको आगे बताएंगे, थोड़ा सा और बताते हैं एक चीज। यदि दाएं और दाएं, पॉइंट नंबर 1, यदि दाएं प्लस दाएं बोला जाए, अर्थात इधर से बोला जाए बाएं से पांचवा के बाएं दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो 2 बार यदि दाएं का प्रयोग किया जाएगा दोस्त, तो क्या करना है, आपको घटा देना है, ठीक है। दाएं से यानी बाएं से, अगर बाएं से पांचवा बोल दिया जाए तो बाएं से पांचवा कौन सा, ई आएगा। बाएं से पांचवा के बाएं दूसरा, अर्थात 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आएगा, अर्थात पोजीशन 1 2 3 होगा, ठीक है। अर्थात दाएं दाएं बोला जाए तो उस पोजीशन को, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। दूसरी बात, यदि बाएं प्लस बाएं बोला जाए तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा। अर्थात हमें क्या देख रहे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में 2 चीज का बात कहा जाए तो नंबर को हम घटाते हैं, ठीक है। अगर 2 सेम डिजिट का बात किया जाए, सॉरी डिजिट नहीं, 2 ऐसे जैसे दाएं बाएं, ये 2 चीज अगर एक साथ लिख दिया जाए, एक ही साथ पहले बाएं बोला जाए और फिर बाएं बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः माइनस हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 2 एक ही चीज हो तो हम हमेशा माइनस करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नंबर ये 1 इसको कर लेते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा कि यदि बाएं और प्लस दाएं की बात किया जाए, बाएं प्लस दाएं बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा प्लस हो जाएगा। अर्थात बाएं, इधर से बाएं से पांचवा के दाएं दूसरा, अर्थात 5 के दाएं दूसरा, अर्थात पोजीशन जो होगा 7वां होगा। ये हम अभी तुरंत बताएंगे दोस्त, केवल ये ध्यान रखना है कि अगर 2 डायरेक्शन को सेम कर दिया जाए तो उसका आंसर माइनस होगा, घटा देंगे हम, ठीक है। सेम चीज यहां पे बाएं बाएं दिया है, घटेगा, बाएं दाएं प्लस होगा, दाएं बाएं ये भी प्लस होगा। क्लियर है, ठीक है। इसको भी आप याद कर सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर है। चलिए अब फर्स्ट स्टेप ये सभी सारा क्लियर है, केवल हम अल्फाबेट को रखते हैं आपको क्वेश्चंस बनवाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इसका भी है जो आप इजी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक हमारे पास है जो दिया गया है, अल्फाबेट का ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि यदि पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, पहले स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वां पोजीशन बताइए। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने बोल रहा है। फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वां पोजीशन बताइए। तो बाएं से 17वां पोजीशन बताइए आप कि 17वां पोजीशन क्या हो जाएगा। दोस्त ध्यान देना ये नहीं है कि उलटना किसको है, बस यहां से ध्यान देना है। सबसे पहले हमको पूछा कहां से गया है, बाएं से। अगर हमको यहां से चलते हैं तो इधर का पोजीशन दाएं, अभी तुरंत लिखवाए थे, इधर का पोजीशन बाएं। अगर संख्या 13 से पार होता है, ठीक है, अगर 13 से पार होता है तो अब इस संख्या को हम नहीं उल्टेंगे। क्यों? क्योंकि उलटने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप को उलट दिया जाए बोला गया है, अर्थात इसको आप पहले m को यहां ले आइएगा, l को ले आइएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका पोजीशन जो है वो 15 ये 13 से पार कर चुका है। आपको कहां जाना है, 17 तक जाना है।
देखिए वो 13वां पोजीशन, यहां से आपका 14, ये आपका 15, ये आपका 16, ये आपका 17, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अर्थात पहला स्टेप का वैल्यू तब होगा उलटने के लिए जब आपका आंसर इसके अंदर कहा जाए, 15 से अंदर हो तब उसको देखेंगे। अन्यथा पहले स्टेप को उलटने बोल दिया जाए तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, पेन उठाइएगा फटाफट उलट दीजिएगा, लेकिन उलटने से बेवकूफ़ी, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा रिजल्ट। करना यह है कि हमको ध्यान देना है, फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पे बाएं से 17वां क्या होगा, यानी कि अगर पहला स्टेप को उलट देते हैं, यानी एम को यहां ले आते हैं, एल को यहां ले आते हैं, के को यहां करते हैं, अर्थात उल्टे क्रम में लिख देते हैं, तो फिर गिनेंगे और काउंट करते हैं बाएं से, वो तो कितना होगा, 13 ही जाएगा। 14 यहां आएगा, 15, 16, 17, अर्थात ध्यान ये देना है कि अगर फर्स्ट स्टेप उलटना है या सेकंड स्टेप उलटना है, दोनों परिस्थिति में अगर 13 पार है तो हम नहीं उल्टेंगे, अगर 13 के अंदर है तो भी नहीं उल्टेंगे, उसका भी टेक्निक हम बताते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये क्लियर है कि फर्स्ट स्टेप को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वां क्या होगा। दोस्त इसको उलटना नहीं है दोस्त, क्योंकि आपका 13 तक ही गया है, इसको उलट भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपका 15 सेकेंड आराम से खा जाएगा उलटने पे। ठीक है, सिंपली यहां से 13, 14, 15, 16, 17 दैट्स आंसर, आपका आंसर हो जाएगा क्यू। क्लियर हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए क्वेश्चंस आए, ठीक है, मान लिया जाए क्वेश्चंस आ जाए कि पहले स्टेप को उलट दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को उलट दिया जाए। ठीक है, पहले स्टेप को उलट दिया जाए, उलटने पर पहले स्टेप को उलट दिया जाए और बाएं से 5वां पोजीशन पूछा जाए आपसे, बाएं से कितना पोजीशन, 5वां पोजीशन पूछा जाए, तो ध्यान ये रखना है दोस्त कि उलटने का बात कहा जाए तो पहले स्टेप को हम अगर एम को यहां लेके आ जाए तो आपका टाइम, मतलब टाइम लग जाएगा कुछ बनाने में, एम यहां एल यहां के, तो ये सब नहीं कीजिएगा। करना क्या होगा कि सीधा उल्टा से गिन लीजिएगा, यानी पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप को उल्टे क्रम में लिखने पर ये वाला पोर्शन आगे आएगा, अर्थात ये वाला पोजीशन 1 हो जाएगा, ये पोजीशन 2, ये 3, ये 4 और ये 5, अर्थात आपका 5वां पोजीशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पहला स्टेप उलटने पर अगर आपसे पूछा जाए बाएं से 5वां तो उधर से एम से काउंट कर दीजिएगा। अगर दाएं से पोजीशन पूछता, अगर सपोज दैट क्वेश्चन यही रहने देते हैं, फर्स्ट स्टेप को उलटने पर बाएं से पोजीशन तो आप जान गए 8वां है, सपोज दैट बोलता दाएं से 20वां क्या होगा, 20वां पोजीशन क्या होगा, बाएं से 20वां पोजीशन क्या हो जाएगा, तब क्या सोचेंगे, दाएं से 20वां पोजीशन बोला गया है तो दाएं से यहां तक कितना पोजीशन, 13 के बाद वहां 14, यहां 15, यहां 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन क्या यह सत्य है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि पोजीशंस उलटना है, तो यहां तक 13 अर्थात यहां से 14, क्योंकि वो पोर्शन वहां जाएगा, यानी कि ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और आंसर फाइनली जो होगा वो कितना, 20, अर्थात 20वां पोजीशन जो होगा वो जी का होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, यह क्लियर है। पहला स्टेप उलटने पे देख लिए, दूसरा स्टेप उलटने की बात देखते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि सेकेंड स्टेप को उलट दिया जाए, यानी कि सेकेंड स्टेप की बात किया गया, इस बार सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए, सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वां स्थान किसका होगा, ये क्वेश्चन है। सेकेंड स्टेप को उलटना है दोस्त, लेकिन हम बोले हैं ना उलटना नहीं, तब तक पोजीशन नहीं देख लेना, तो यहां से क्या बोला गया है, सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 18वां पोजीशन, अर्थात इसको उलटने से कोई फायदा नहीं है, आपका ये 14 पोजीशन यही होता है, अगर आगे भी लाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
अर्थात 14वां पोजीशन, अर्थात 15, 16, 17, 18 आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जे हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम उलट क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट है आपका। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि यहां से ए से एम तक प्रथम अर्धांश है, यानी फर्स्ट स्टेप है। यहां से एन से लेकर डब्ल्यू, एन से जेड तक ये द्वितीय अर्धांश है, अर्थात सेकंड स्टेप है। उलटना हमको सेकंड स्टेप को है। सेकंड स्टेप को यदि उलट दिया जाए तो दाएं से 18वां पोजीशन क्या होगा? तो 18वां पोजीशन इधर से ही काउंट करेंगे ना, दाएं से बोला गया है, तो दाएं से जब ये 14 है, जब हमको क्रॉस कर गया 14 तो नहीं उल्टेंगे, अर्थात 15, 16, 17, 18, 19 आपका आंसर होगा। 18 ही बोला गया जे, यानी कि यहीं तक हम रुक जाएंगे। 19वां बोलता तब होता आई आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, मिटाते हैं इसको। अब एक देखिए क्या होता है, मान ले जाए दोनों को उल्टा जाए, पहले इसको भी उलट दिया जाए, यानी पूरे वर्णमाला को उलट दिया जाए। पहला स्टेप दूसरा स्टेप नहीं, पूरे स्टेप को उलट दिया जाए, अर्थात जहां ए है वहां जेड कर दे और जहां जेड है वहां ए कर दे। अब तब पूछे क्वेश्चन आपसे कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 15वां अक्षर बताइए आप। तो क्या कीजिएगा, ध्यान ये रखना है कि हमको ए से काउंट करना है दाएं से, तो इसका 15वां पोजीशन क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि 15वां पोजीशन जो होता है वो ओ का होता है। ठीक है, तो दाएं से फिर तो हमारा सीधा ही हो गया, क्योंकि इधर से चलेंगे तो क्या होगा, इधर दाएं से, अर्थात इधर से काउंट करेंगे हम, तो हमारा 15वां पोजीशन जो होता है वो ओ का होता है। दोस्त क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाए कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तब क्या करेंगे? बाएं से बोला गया है, अर्थात करना यह है दोस्त कि 27 में से 15 को घटा दीजिएगा। ठीक है, 27 में से क्यों? क्योंकि ये उल्टा क्रम में है, और उल्टा जानते हैं कि ए का उल्टा जेड होता है, अर्थात पहली संख्या, पहला नंबर या फिर अल्फाबेट का पहला डिजिट और अंतिम दोनों को जोड़ने पर 27 होता है, अर्थात अपोजिट जोड़ने पे 27 होगा। तो यहां से देखेंगे क्या कि अगर आपका बाएं से इधर से पूछा जाए स्थान कि इधर से बताइए कि 15वां अक्षर क्या होगा, तो करते क्या है, 27 में से इस स्थान को जो अक्षर दिया जाएगा उस स्थान को घटा लेंगे, अर्थात 27 में से 15 चल जाएगा, तो पोजीशन जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। सॉरी 12, हाँ सही है, 12 हो जाएगा। तो 12वां पोजीशन किसका? 12 होता है एल का, ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो दो चीज यहां से सीखे, अगर पूरे अल्फाबेट को पलट दिया जाए तो दाएं से पोजीशन निकाल लीजिएगा, बाएं से पूछा जाएगा तो 27 में से माइनस कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो दाएं बाएं लिखवाए थे उसका यूज कहां होगा, तो अभी करते हैं हम इसका यूज कहां करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज दैट क्वेश्चन बोल दे दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर बताइए, हमको अक्षर बताएं। ठीक है, दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर बताइए हमको। तो हमको सबसे पहले चलना किधर से है ये तय नहीं कर पा रहे हैं, यहां से चलें कि यहां से चलें। तो दोस्त बता दें हम कि चलना आपको यहां से है, स्टार्टिंग पॉइंट से चलना है आपको। तो स्टार्टिंग पॉइंट दाएं लिखा है तो हम दाएं से चलेंगे, इधर से चलेंगे। इधर से चलने पे सबसे पहले बोला गया है, पहले ध्यान ये रखना है कि दाएं और क्या है, दाएं बाएं, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करना होगा, प्लस करना होगा, क्योंकि अभी तुरंत लिखवाए हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन देता है, दाएं बाएं करता है तो प्लस करते हैं, अर्थात 15 और 10 25, अर्थात इधर से 25वां पोजीशन किसका होगा, तो हमारा 25वां पोजीशन जो होगा बी का होगा। आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा,
बी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक फिर से एक बार समझिए इसको, ठीक है। दाएं से 15वां अक्षर अर्थात उधर से 15वां अक्षर, उसके बाद के बाएं 15वां के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो चलना हमको सबसे पहला वाला इंडिकेट करता है रास्ता, यही रास्ता तय करवाएगा कि हमको चलना किधर से है। तो चलना हमको दाएं से है, तो दाएं से जब चलेंगे दोस्त तो दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 10वां, अर्थात 2 बार, अर्थात दाएं और हमको दिखा बाएं। तो हम बोले थे ना अपोजिट डायरेक्शन में नंबर्स को प्लस कर देंगे, अर्थात 15 और 10 को प्लस कर दिया जाए तो नंबर हो जाएगा 25। और किधर से 25वां? तो दाएं से 25वां। तो उधर से 25वां चलते हैं तो क्या होगा? बी होगा। अगर इधर बोलता, सपोज डेट बोलता इधर से कि बाएं और दाएं रखता तो हमको पहले बाएं से चलना होता, तो इधर से 25वां बोलता तो आपका आंसर बाई होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर? क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। आप दोस्त देखिए, ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे कि यदि फर्स्ट स्टेप को उलट दीजिए, पहले स्टेप को उलट दिया जाए, ठीक है, पहले स्टेप को उलट दिया जाए तो बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए पहले स्टेप को उलट दिया जाए, हम बोले हैं ना कि जब उलट देने का बात कहेगा तो अकबकाइए नहीं, डायरेक्ट कटना नहीं है, आपको उलट नहीं देना है, समझना है केवल। तो पहले स्टेप को उलट दिया जाए तो किधर से? बाएं से। तो बाएं से कितना अक्षर? 10वां अक्षर। और क्या है? के दाएं। यहां किधर से चलना है? सबसे पहले इंडिकेट किया गया हमको बाएं से, इधर से चलना है, अर्थात ए से चलना है हमको। ठीक है, बाएं से 10वां अक्षर के दाएं। देखिए दोस्त, दाएं बाएं क्या करना है? प्लस करना है, अर्थात 10वां अक्षर और 5वां अक्षर प्लस कर देंगे तो कितना अक्षर? 15वां अक्षर। अब बताइए इसको उलटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ को वहां पे ले जाते हैं तो ये 14 अंक है, 14 अंक में वो अक्षर में उलट के कुछ भी कीजिए, उलटिए या फिर नहीं उलटिए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि 14 जो अक्षर दिया गया है उसमें 13 अक्षर जो दिया गया है उसमें उलटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 13 के बाद हमको पार करना है। हमारा जाना कहां तक है? 15 तक जाना है। तो 13 अर्थात 14 और 1 15। आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ओ हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट टाइप था अल्फाबेट का। 4 टाइप है दोस्त, चारों टाइप आपको हम सिखाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर जो है, पहला टाइप जो होगा वो उम्मीद करते हैं कि आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो हमारे चैनल पे नए होंगे दोस्त वो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।